Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine and I hope कि अच्छे दिन गुजर रहे होंगे और आप लोगों को सब्जेक्ट की समझ भी आ रही होगी आहिस्ता आहिस्ता. So let's start today's lecture with Bismillahir Rahmanir Rahim. So this is a 14th lecture of animal behavior and today is Thursday 14th May 2020. So today we will study another type of stereotyped reaction. Stereotyped behavior. Stereotyped behavior हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने कहा stereotyped behavior कौन से होते हैं. Any stimulus based behavior is known as a stereotyped behavior. तो उसमें हमने पहले irritability पढ़ी, फिर texts पढ़े, फिर हमने instinctive behavior पढ़ा, फिर हमने kinesis पढ़ा. आज हम उसकी फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सेस. तो रिफ्लेक्सेस आप सब लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्सेस ये एक ही चीज है. तो रिफ्लेक्सेस क्या है? इट इज, अगर हम इसका डेफिनेशन पढ़ें इसकी, इट इज अ रैपिड ऑटोमेटिक न्यूरोमस्कुलर रिस्पांस प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी इन रिस्पांस टू अ स्पेसिफिक स्टिमुलस. कि कोई भी हमारे पास रैपिड ऑटोमेटिक और न्यूरोमस्कुलर रिस्पांस प्रोड्यूस हो किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलस की रिस्पांस में, तो उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे. हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन, किसी भी एक्शन में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अगर वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी तभी हम उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, अदरवाइज हम उसको रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहेंगे. लाइक अगर हमारे पास हम देखें प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं. सो प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन आर, सबसे पहली प्रॉपर्टी रैपिड. रैपिड बहुत तेजी से होता है, ठीक है, बहुत स्पीड से होता है. लाइक इंसान को पता भी नहीं चलता, या कोई भी एनिमल है उसको पता चले बगैर उसको पता भी नहीं चलता और हमारे पास एक्शन हो जाता है. ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक मीन्स खुद ब खुद होता है. लाइक इट इज नॉट, आप नहीं कर रहे होते, वो खुद ब खुद हो चुका होता है. और जब रिफ्लेक्स एक्शन हो जाता है तब एनिमल को पता चलता है कि रिफ्लेक्स एक्शन हो गया है. थर्ड है न्यूरोमस्कुलर. ठीक है, इसमें एक तो आपके मसल्स इन्वॉल्व होंगे, दूसरा आपका नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा, तो ये न्यूरोमस्कुलर रिस्पॉन्स होगा. फिक्स्ड. फोर्थ प्रॉपर्टी है फिक्स्ड, कि लाइक हमेशा रिफ्लेक्स एक्शन सेम होगा. आपको अगर याद हो, हम इंस्टिंक्टिव बिहेवियर में पढ़ रहे थे कि वो भी फिक्स्ड होते हैं. फिक्स्ड एक्शन हमने उनको कहा था फिक्स्ड एक्शन पैटर्न्स. तो वो जैसे हर एक खास स्टिमुलस के अगेंस्ट सेम एक्शन शो करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि ये फिक्स रिस्पांस शो कर रहे हैं. तो इसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन भी जो है ये फिक्स्ड होगा, हमेशा सेम रिस्पांस शो होगा. एंड इट इज इनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी मींस दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ एनिमल. ठीक है, लाइक अगर किसी, फॉर एग्जांपल कोई भी एनिमल है, लाइक अगर हम देख लें कि फॉर एग्जांपल कैट है, तो अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म पड़ी है, चूल्हे पे पड़ी है और बहुत ज़्यादा गर्म है. अब अनइंटेंशनली अगर उस कैट का हाथ या कोई लिम्ब या कोई भी बॉडी का पार्ट उसके साथ टच हो जाए, ठीक है, लाइक अगर उसका जो फोर लिम्ब है वो उस गर्म ऑब्जेक्ट के साथ टच हो, या अगर मैं एग्जांपल आपको एनिमल के बजाय ह्यूमन बींग्स की दे दूं. ठीक है, लाइक आपका क्या होता है कि लाइक आप अगर कोई चीज़ पका रहे हो और आपका एकदम उंगली जो है वो किसी गर्म जगह पे लग जाए, तो क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपका जो है हाथ वो रिट्रैक्ट बैक होता है, पीछे की तरफ आपका हाथ आता है. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है. अगर हम इसकी प्रॉपर्टी देखें, रैपिड होता है, फौरन हो जाता है. ऑटोमेटिक, आप नहीं करते, खुद ब खुद होता है. न्यूरोमस्कुलर, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको न्यूरोमस्कुलर हम इसको क्यों कह रहे हैं, बस सिंपली इसमें मसल्स और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है. फिक्स्ड होता है. फिक्स का मतलब जब भी आपका हाथ किसी बहुत ज्यादा गर्म ऑब्जेक्ट पे लगेगा तो ये पीछे ही आएगा. ये ऐसा नहीं होगा कि ये आपके जो हाथ है वो आगे की तरफ चला जाए. ये हमेशा रिट्रैक्ट बैक होगा, कभी साइड वाइज लेफ्ट या लेफ्ट राइट साइड पे मूव नहीं करेगा, कभी भी आगे की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये हमेशा क्या होगा, इसका रिस्पॉन्स जब भी आपका हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे टच होगा, तो स्टिमुलस क्या है, हॉट ऑब्जेक्ट, तो हमेशा रिस्पॉन्स जो होगा, जो रिफ्लेक्स एक्शन अगर है तो वो फिक्स्ड होगा. लाइक हमेशा जो है आपका जो हाथ है वो रिफ्लेक्स बैक होगा, वो पीछे की तरफ रिट्रैक्ट होगा. और फिफ्थ इनवॉलंटरी, लाइक आपके कंट्रोल में नहीं होता. ये ऐसा नहीं है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता, ये एक्शन हो जाता है और बाद में आपको समझ आती है कि रिफ्लेक्स एक्शन हो चुका है. ठीक है, सेम आपने एग्जांपल एक पढ़ी होगी कि हमारे पास जब हम
नीडल लग जाती है हाथ पे, प्रिक हो जा नीडल से प्रिक करें तो हमारा हाथ वो क्या होता है, पीछे रिट्रैक्ट बैक करता है, वो भी एक हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं कि वो पाथवे कि जो नर्व इम्पल्स फॉलो करती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। इट इज अ पाथवे दैट इज फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन के नर्व इम्पल्स किस कौन से पाथवे को फॉलो करती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्स आर्क फॉलोज फॉलोइंग पाथवे। तो एक पार्टिकुलर स्टिमुलस रिक्वायर्ड है बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्टिमुलस और स्टीरियोटाइप्ड बिहेवियर है, स्टिमुलस बेस्ड बिहेवियर। तो एक फिक्स या पार्टिकुलर स्टिमुलस रिक्वायर्ड है, वो पार्टिकुलर स्टिमुलस हमारे पास आता है तो वो रिसीव कौन करते हैं, रिसेप्टर्स। फॉर एग्जांपल एक हॉट ऑब्जेक्ट ये स्टिमुलस है, तो आपकी जैसे ही आपकी स्किन या फिंगर टच होती है तो उसमें रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, थर्मो रिसेप्टर्स हैं। वो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उस स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। देन हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू ये इंफॉर्मेशन भेजी जाती है कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो मेन पार्ट्स हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है वो मेन ऑर्गन है विच कंट्रोल्स रिफ्लेक्स एक्शन। हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का एक बहुत बड़ा काम ये है कि वो रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मैं भी आपको आगे डिटेल में बताता हूँ इसको। फिर हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स और देन वी हैव अफेक्टर्स। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो मैसेज लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और अफेक्टर्स हमारे पास जो रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो अगर हम इन इस आर्क को पहले समझ लें तो स्टिमुलस क्या है, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, कोई भी किस्म की चेंज हो एनवायरनमेंट में उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक स्टिमुलस रिक्वायर्ड है। देन रिसेप्टर, तो ऑर्गन और टिश्यू विच रिसीव स्टिमुलस इज नोन एज रिसेप्टर। तो जो उस स्टिमुलस को रिसीव करेगा, किसी भी किस्म का स्टिमुलस है तो उसको हम रिसेप्टर कहेंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स दैट कैरी मैसेजेस फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस ऑल द एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड एक्सेप्ट रिफ्लेक्स एक्शन फ्रॉम आईज एंड ईयर्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय मिड ब्रेन। अच्छा, हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, सिर्फ हमारे पास आईज और ईयर्स के रिफ्लेक्स एक्शन को छोड़ के। ठीक है, तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड क्यों हमारे पास इसको कंट्रोल करता है, बिकॉज हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन फौरन करना चाहिए। क्यों फौरन करना चाहिए, बिकॉज हमारे पास जो नॉर्मल पाथवे है, अगर हम रिफ्लेक्स आर्क को छोड़ें तो हमारे पास क्या होता है, स्टिमुलस आता है, वो रिसेप्टर रिसीव करता है, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है मैसेज को ले जाते हैं ब्रेन में, और ब्रेन में क्या होती है, प्रोसेसिंग होती है, और प्रोसेसिंग में क्या लगता है, टाइम लगता है, और फिर वो उसके बाद वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू मसल्स तक मैसेज जाता है। अब अगर हमारा हाथ एक गर्म ऑब्जेक्ट के साथ फिंगर टच हो गई और ये इतना लंबा प्रोसेस हुआ, उसके बाद प्रोसेसिंग हो, तो जितनी देर तक हमारा हॉट ऑब्जेक्ट पर टच रहेगी उंगली, हमारे पास क्या होगा, नुकसान का खतरा उतना ज्यादा है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि नेचर ने क्या किया कि स्पाइनल कॉर्ड में एक्शंस रिकॉर्ड करके डाल दिए, यानी कि फिक्स एक्शन जो है पहले से अपलोडेड है स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड को पता है, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है कि ये पार्टिकुलर स्टिमुलस आएगा और ये रिएक्शन शो कर देना है। ठीक है, ये पार्टिकुलर स्टिमुलस आएगा, मैंने ये ऑर्डर आगे भेज देना है, तो उसमें प्रोसेसिंग में टाइम नहीं लगता, बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन जितना जल्दी होगा उतना एनिमल की बॉडी को उतना कम नुकसान होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जो हैं रिफ्लेक्स एक्शन, वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है सारी बॉडी के, एक्सेप्ट हमारे पास जो ईयर्स और आईज हैं उनके रिफ्लेक्स एक्शन मिड ब्रेन कंट्रोल करते हैं। और मिड ब्रेन में भी उनके जो रिएक्शंस हैं वो फिक्स्ड पड़े हैं, पहले से ही अपलोडेड हैं, पहले से ही उसमें नेचर ने रख दिए हैं कि अगर ये पार्टिकुलर स्टिमुलस आएगा तो हम लोग ये पार्टिकुलर रिएक्शन शो करेंगे। लाइक अगर आप लोग बाइक पे जा रहे हैं, बहुत तेज स्पीड होती है और आगे से कोई एकदम इंसेक्ट आ जाए, तो वो बहुत आखिरी टाइम पे आपको नजर आता है, लेकिन उस टाइम तक आपकी आईलिड जो है वो बंद हो चुकी होती है। तो ये आईलिड का बंद होना एकदम से, ये क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन है। तो वो मिड ब्रेन क्यों कंट्रोल करता है, बिकॉज इन दैट केस आंख से नजदीक एरिया कौन सा है, रीजन मिड ब्रेन आंख से ज्यादा नजदीक है एज कम्पेयर टू स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक जाए और फिर आंख तक आए तो फिर क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। और हमें रिफ्लेक्स एक्शन में टाइम को बचाना है, ताकि जितना जल्दी हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन में रिस्पॉन्स शो होगा उतना ज़्यादा बॉडी जो है हार्मफुल इफेक्ट से बचेगी।
तो बिकॉज आईज और ईयर्स जो है उनके नज़दीक तरीन हिस्सा जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो मिड ब्रेन है, और मिड ब्रेन में भी प्रोसेसिंग वाला सिस्टम नहीं है, उसमें भी जो एक्शंस हैं, ये जो रिस्पॉन्स है वो पहले से ही अपलोडेड है कि ये पार्टिकुलर स्टिमुलस आएगा या ये पार्टिकुलर सेंस इन्फॉर्मेशन आएगी तो हमने ये रिस्पॉन्स शो कर देना है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ज़्यादातर जो हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है ताकि प्रोसेसिंग को अवॉइड किया जा सके और हमारे पास क्विक रिस्पांस दिया जा सके। बिकॉज जितनी जल्दी रिफ्लेक्स एक्शन की जितनी ज़्यादा स्पीड होगी या जितनी जल्दी रिस्पांस होगा उतनी ज़्यादा ही हम बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट से महफूज रख सकते हैं। लाइक अगर इसी तरह यही एग्जांपल दी कि हॉट ऑब्जेक्ट के साथ आपकी उंगली टच और आपका इंफॉर्मेशन गई हुई है प्रोसेसिंग पे, तो आपका हाथ ज़्यादा जल जाएगा। लेकिन आप देखें कि अगर फ़ौरन हट जाता है तो आपका थोड़ा-सा बस जलन होती है, लेकिन कोई ज़्यादा छाला वगैरह मोस्ट केसेस में नहीं पड़ता। बिकॉज़ क्या होता है कि हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन ने अपना काम किया होता है और स्पाइनल कॉर्ड में जैसे ही वो कहते हैं कि भाई गर्म ऑब्जेक्ट पे उंगली टच हो गई है, तो स्पाइनल कॉर्ड में रिएक्शन पहले से फीड है कि स्टोर्ड है कि जैसे ही उंगली या कोई हैंड वगैरह गर्म ऑब्जेक्ट पे टच होगा हमने क्या करना है, रिट्रैक्ट बैक करना है। तो वो मैसेज जैसे ही आता है फौरन रिट्रैक्ट बैक का हमारे पास जो मैसेज है या ऑर्डर है वो मसल्स को भेज दिया जाता है। ठीक है, अफेक्टर्स जो है हमारे पास इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन अफेक्टर्स ऑलवेज विल बी अ मसल। हमारे पास चूंकि हमने कहा न्यूरोमस्कुलर रिस्पांस है, हमारे पास नॉर्मल केसेस में जो अफेक्टर्स हैं वो कोई ग्लैंड भी हो सकता है, ठीक है, और मसल भी हो सकता है। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के केस में हमारे पास टोटली जितने भी अफेक्टर्स हैं वो मसल्स ही हैं। बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन लाइक आप हैंड रिट्रैक्ट कर रहे हैं तो मसल्स की वजह से हो रहा है, लेग पुल कर रहे हैं तो मसल्स की वजह से, इसी तरह आंखों की जो आईलिड है वो खुद ब खुद बंद होती है, ये भी हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन और ये मसल्स की वजह से होता है। तो इन केस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो मेजॉरिटी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन है उसमें हमारे पास अफेक्टर्स जो हैं वो मसल्स होंगे। ठीक हो गया, आई होप कि आप लोग को ये रिफ्लेक्स आर्क की समझ आ गई होगी। ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो हमारे पास दो डिफरेंट पोर्शन नजर आते हैं। ये हमारे पास एक ग्रे मैटर होता है और एक वाइट मैटर होता है। ये आप जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे तो इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये जो ग्रे मैटर पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, दिस पार्ट या दिस पोर्शन इज स्पेसिफिकली, इसकी जो जॉब है वो ये है कि ये रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करे। ठीक है, इट इज स्पेसिफिक टू रिफ्लेक्स एक्शन। और हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास दो तरफ से लाइक लेफ्ट साइड में जो रिफ्लेक्स एक्शन अगर कंट्रोल करना हो तो ये यहाँ से आता है, ये मैसेज आता है यहाँ से, जैसे ही इंटर होता है ग्रे टिश्यू में या ग्रे मैटर में तो यहाँ पे डायरेक्ट ही ऑर्डर जो है यहाँ मोटर न्यूरॉन से होता हुआ और ये मसल्स तक चला जाता है। अगर राइट पोर्शन से आए तो ये सेंसी न्यूरॉन है, सेंसी न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लाएंगे यहाँ से, फौरन ही मैसेज ऑर्डर दे के मोटर न्यूरॉन ले जाएंगे और हमारे पास जो एक्शन है वो बहुत स्पीड से हो जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। सो वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस और पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। इट इन्वॉल्व्स वन सिनेप्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, जो हमारे पास मोटर मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस है, और पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस जो है वो हमारे पास मोर देन वन साइनेप्स हो तो उसको हम पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो ये जो मोनोसाइनेप्टिक और पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स ये फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिकॉज अभी आप लोगों असाइनमेंट भी बना रहे होगे तो इसलिए मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर रहा और मैंने असाइनमेंट चेक भी करनी है ताकि कम कम कोर्स आए। जब आपके असाइनमेंट पूरी हो जाएंगी फिर हम ज़्यादा स्पीड में लेक्चर या ज़्यादा क्वांटिटी में करेंगे, और ये हमारा चूंकि छोटा सा सब्जेक्ट है तो इंशाल्लाह ये ऐसे ही कवर हो जाएगा। सो और दूसरा ये है कि पता नहीं मेरा इस लैपटॉप हैंग हो गया, अब ये बंद करूंगा तो फिर वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ यू गाइज इन द क्लास एंड अल्लाह हाफिज़। और ये मैं बता दूं कि हमारे पास जो असाइनमेंट आप लोग करेंगे ये आप लोग अपने मैंने भेजी भी थी, लेकिन अगर किसी ने नहीं सुना तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि इसको आप वर्ड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी के पास लैपटॉप वगैरह नहीं हो तो आप क्या करेंगे, आप ये असाइनमेंट अपने असाइनमेंट पेजेस पे या किसी भी साफ पेज पे लिख लें। ठीक है, उसके फिर हमारे पास मोबाइल सबके पास हैं एंड्रॉयड मोबाइल, तो उसमें कैम स्कैनर एक सॉफ्टवेयर है। उस कैम स्कैनर सॉफ्टवेयर से एक सारे पेजेस आपने स्कैन कर लेने हैं और उसके बाद वो एक फोल्डर में आपकी सारी पिक्चर्स आ जाएंगी। उन सारी पिक्चर्स पे आपने क्लिक करके शेयर करना है। तो शेयर में वो आपसे पूछेगा कि पीडीएफ या पिक्चर की फॉर्म में शेयर करना है, तो आप पीडीएफ सेलेक्ट कर दीजिएगा।
ठीक है। और उसके बाद पीडीएफ जो है वो आपने अपने जीमेल अकाउंट को भेज देनी है। तो जैसे जीमेल अकाउंट में आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी, आपने उसी पीडीएफ की फॉर्म में उसको डाउनलोड करना है, तो वो आपके मोबाइल में आ जाएगी पीडीएफ फाइल। तो फिर आपने क्या करना है कि अपनी गूगल क्लासरूम में जाना है, मेरी असाइनमेंट वाली पोस्ट खोल के उस असाइनमेंट वाली जगह पे आपने अपनी ये असाइनमेंट पोस्ट करनी है। और ये जो लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह लिखना है, तो आपकी जितनी अच्छी असाइनमेंट होगी उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया है ज़ाहिर बात है आप उसी में से लिखेंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप लोगों की, क्योंकि ये मिड के मार्क्स में काउंट होगा, तो आप लोग अगर याद करके तैयारी करके इसको वो कर लें तो आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।